नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जिस पे आज हम बात करेंगे सोने की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में। सोना यानी गोल्ड, हाँ जी, उसकी बढ़ती हुई कीमतों के बारे में। क्या है कारण, क्या है उसका इतिहास और क्या है आगे उसका ट्रेंड रहने वाला, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी आगे दूसरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है सोना। सोने की कीमतें पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले एक साल में देखा जाए तो लगभग 40% सोने की कीमतें बढ़ चुकी हैं। यानी जिसने आज से एक साल पहले सोना 1 लाख का ख़रीदा था, आज उसका सोना 1,40,000 का हो चुका है। और पिछले बुधवार को तो ये कीमतें पिछले 9 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुँच गई। मतलब पिछले 9 साल में जो कीमतें रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये कीमत जो थी वो पिछले बुधवार को थी। 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत पहुँच गई है। तो क्या है इसके कारण वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सोने की थोड़ी सी इंडिया में इम्पोर्टेंस और इसकी हिस्ट्री। सोना हमेशा से ही इंडिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। इंडियन शादियों में सोने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही है। इंडियन कल्चर में सोना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों में रहा है। हमेशा से इंडिया में बहुत सा सोना रहा भी है। इंडिया में हालांकि उतना सोना प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया में सोना अच्छा खासा रहा है। जिसका कारण ये है कि इंडिया में सोना तो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता, सोने की उतनी ज़्यादा माइंस नहीं थी कभी भी, लेकिन इंडिया में और बहुत सी चीज़ें खाने पीने से लेकर कपड़े तक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती थी। तो इंडिया उन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट करता था और बदले में उस समय में नोट करेंसी तो होती नहीं थी, इसलिए सोना और चांदी पुराने समय में दिया जाता था इस सामान के बदले में, जो खाने पीने का सामान जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था उसके बदले में। तो उस वजह से इंडिया के पास बहुत सारा सोना आ गया था। लेकिन जब अंग्रेज़ आए और उनको पता चला कि इंडिया में इतना सोना है, तो उन्होंने इस ट्रेंड को उल्टा कर दिया और इंडिया का बहुत सारा सोना वो बाहर लेके चले गए। लेकिन इसके बाद भी इंडिया में आज दिन अगर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट की माने तो लगभग 25,000 टन सोना है, जिसकी अगर टोटल कीमत अगर देखें आज दिन तो लगभग 125 लाख करोड़ रुपए है। यानी कि भारत सरकार की 10 साल की एक साथ अगर टैक्स कलेक्शन हो जाए, 10 साल का टैक्स भारत सरकार को एक साथ मिले, उतनी कीमत का इंडिया में सोना है। उस सोने को बहुत बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश की कि सर्कुलेशन में लाया जाए, इकोनॉमी में लाया जाए, ताकि इकोनॉमी बूस्ट करे और हमारी इकोनॉमी थोड़ी आगे बढ़े। लेकिन इंडियन लोगों की मेंटालिटी थोड़ी अलग होती है। इंडियन सोने को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और इसको वो इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं देख के वो एक अपनी फिक्स असेट्स के रूप में देखते हैं। यानी वो उसको जब तक नहीं बेचते जब तक उनको कोई बहुत खास ज़रूरत या मुसीबत नहीं पड़ जाए, सोने को वो हमेशा अपने पास ही रखना पसंद करते हैं। इवन कि वो बैंक के लॉकर में भी नहीं रखते, घर पे ही रखते हैं। चाहे उसकी सेफ्टी से वो समझौता करें, लेकिन वो अपने पास ही रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस वजह से इंडिया में जो इतना सारा सोना है वो सर्कुलेशन में भी नहीं आ पाता है। इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए तो आरबीआई के पास लगभग 650 टन सोना है। पिछले साल ही आरबीआई ने लगभग 40 टन सोना खरीदा है। इंडिया में टोटल खपत की बात की जाए तो लगभग हर साल 600 टन सोने की खपत इंडिया में होती है, क्योंकि इंडिया शादियों में जेवरात के रूप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इंडिया के बाद अगर किसी देश में सबसे ज़्यादा सोने की खपत है तो वो है चाइना। चाइना का कल्चर भी इंडिया से मिलता जुलता है, इसलिए चाइना में भी बहुत सा सोना खपत होता है। हालांकि चाइना वर्ल्ड में नंबर 1 पे है सोने के प्रोडक्शन के मामले में। तो क्या है कारण इसके कि सोना इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतनी ज़्यादा इसकी रेट ऊपर चली गई है? तो उनमें जो सबसे पहला है वो है कोरोना। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है और उस वजह से चीज़ें ना ही तो प्रॉपर तरीके से आ रही हैं ना ही जा रही हैं। उस वजह से सोने में भी वही चीज़ हो रही है, सोना ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। उस वजह से बहुत सी जगहों पे जहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट किया जाता है बहुत ज़्यादा सोना, वहाँ पे इसकी किल्लत हुई है और उस वजह से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। नंबर 2 जो रीज़न है वो ये है कि मंदी। जब भी मंदी आती है तो जो इन्वेस्टर होते हैं, जो भी बहुत पैसे वाले लोग होते हैं जिनको इन्वेस्ट करना होता है कि हम अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करें ताकि हमें कुछ और उसमें जुड़ के मिले, तो जब मंदी का दौर आता है तो वो लोग शेयर मार्केट को और जो बिल्डिंग्स वगैरह प्रॉपर्टीज़ में जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसकी बजाय सोने को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि सोना सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। दूसरी बात, इसमें जो 2 नंबर का पैसा है वो भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। ज़्यादातर जो इंडिया में सोना परचेज किया जाता है उसका कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड भी नहीं होता है। इस वजह से सोने में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है और यही स्थिति वर्ल्ड लेवल पे भी रहती है। इस वजह से भी सोने की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। नंबर 3 जो रीजन वो है यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। उस वजह से ये एक दूसरे पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा रहे हैं और चाइना जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 है सोने के प्रोडक्शन में,
और यूएस जो कि नंबर 4 पे है सोने के प्रोडक्शन में, ये दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। तो इस वजह से भी सोने की कीमतों में उछाल आया है। नंबर 4 जो रीज़न है वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में जितनी भी डील्स होती हैं वो सारी अमेरिकन डॉलर में होती हैं, और अमेरिकन डॉलर जो है वो कोरोना वहाँ पे अमेरिका में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए वहाँ की करेंसी थोड़ी सी डाउन जा रही है। वहाँ का जो शेयर मार्केट है वो भी डाउन जा रहा है, उस वजह से करेंसी डाउन जा रही है, तो उस वजह से सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट की सारी जो डील्स होती हैं वो यूएस डॉलर में ही होती हैं। तो ये है मेन जो 4 कारण हैं सोने की कीमतों के बढ़ने के। अब बात करते हैं आगे इसका क्या ट्रेंड रहेगा। तो अगर एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले 18 से 24 महीने में सोना 65 से 70 हज़ार तक जा सकता है प्रति 10 ग्राम। तो अगर आपके पास सोना है तो उसको सहेज के रखें, और अगर आपके पास पैसा है तो उसको सोने में इन्वेस्ट करें ताकि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिले। ये था सोने की वर्तमान में बढ़ती हुई कीमतों पे पूरा अपडेट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।